Hello student, today topic is osmosis which is a colligative property. Colligative properties क्या होती हैं? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे. तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ऑस्मोसिस वी हैव टू नो व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों मूवमेंट की टाइप्स हैं. तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो जैसे आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं कि अगरबत्ती है या फिर टॉयलेट है. टॉयलेट के पास जाएंगे तो वहां पे स्मेल ज्यादा आती है और स्मेल जो है वहां से मूव करती है दूसरे रीजन की तरफ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है. ऐसे अगरबत्ती का धुआं जहाँ पे वो जल रही है वहां से पार्टिकल्स की या सोल्यूट पार्टिकल की मूवमेंट होती है वहां से दूसरी तरफ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है. तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. अब ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्यूशन सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड. सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट होगी कहाँ से कहाँ? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमने एक अपरेटस लिया और बीच में इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने देगी उसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये हमने बीच में लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब क्या होगा? ये हमने लिया है वाटर या पानी और ये ले लिया KMnO4 सॉल्यूशन जो पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये कैसे पता चलेगा? इसका जो वायलेट कलर है धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? धीरे धीरे इसका कलर जो है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा. पर्पल या वायलेट से लाइट वायलेट हो जाएगा या लाइट पर्पल हो जाएगा. ठीक है, और इसका लेवल भी राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ. और इसे हम क्या कहते हैं? ओस्मोसिस. तो ओस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, अब इसके बाद मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट पार्टिकल की. तो धीरे धीरे क्या होगा? इसमें मूवमेंट हो रही है. मूवमेंट होने पे सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं? जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जा रहे हैं तो इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है या सॉल्यूशन की तरफ से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है जो क्या करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट को रोकता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए जब ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं. तो जो सॉल्यूशन है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. किसके ऊपर? सॉल्वेंट के ऊपर, ताकि मूवमेंट क्या हो जाए? रुक जाए. तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द एक्सेसिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन to stop the flow of solvent particle into the solution through the semi permeable membrane. और ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया है. जैसे हमने दो बीकर्स लिए, इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी. ठीक है, अब मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट पार्टिकल की किधर? सॉल्यूशन की तरफ. या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. अब दोनों का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का बराबर है, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी. अभी जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए तो यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल है या सॉल्यूशन है वो उसने क्या किया? एक प्रेशर लगाया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया. ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट किया जो किसकी मूवमेंट को रोक देगा? सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक देगा. ये जो प्रेशर एक्सर्ट है हम ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन पे लग रहा है. तो सॉल्वेंट पार्टिकल, अब सॉल्यूशन जो है वो किससे बना है? सोल्यूट से और सॉल्वेंट से. तो दोनों में सॉल्वेंट तो क्या है? सेम सेम है. तो प्रेशर किसके द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है? सोल्यूट के द्वारा. किसके द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है?
सोल्यूट के द्वारा, जो किससे रिप्रेजेंट किया हमने, पाई से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है, पाई से। तभी सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जा रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। जितने सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन या मोलरिटी के ऊपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to molarity of the solution at a given temperature. In other words, pi is directly proportional to molarity which is represented by C dot T multiply T. तो ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तो मोलरिटी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सेकंड टेम्परेचर। आप मोलरिटी बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया मोलरिटी या कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोलते हैं तो ये आपके पास आ गई सी आर टी। आर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, सी क्या है, मोलरिटी या कंसंट्रेशन। पाई इज इक्वल टू, अब कंसंट्रेशन या मोलरिटी किसके बराबर है, N2 बाई V। तो यहाँ पे हमने लिख दिया N2 बाई V इंटू R इंटू T। V को इधर लेके आए तो पाई इंटू V इज इक्वल टू N2RT। नंबर ऑफ मोल्स, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। ओके, अब यहाँ से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर। तो M2 की वैल्यू क्या आ गई, W2 इंटू R इंटू T डिवाइड बाई पाई इंटू V। तो R T ये गिवन है, ये अगर हमें दिया हुआ है तो हम इससे मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट पार्टिकल का। तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें पता है तो हम मोलिकुलर मास सोल्यूट पार्टिकल का निकाल सकते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर के ऊपर। तो ये था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर बच्चों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।